मोदी मोदी जपा करो, जोगी का नाम लिया करो। मोदी जी को दिल में बसा है एकदम दिल में है जी। हैं? फाड़ के दिखा देगा। नहीं फाड़िए मत, दिल श्री राम है, हाँ। हम उसके बजरंग बली है। सुनने में आ रहा है कि बिरंची जी का इस बार हालत खराब है बोकारो से। कौन कहता है? लोग कह रहा है। लोग नु कह रहा है। हम लोग सरजमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब बहुत भारी मत से जीत रहे हैं। कैंची छाप भी वोट काटने के तो लिए। कैंची में चला जाएगा, वो तो बगली काटेगा पैसा। अच्छा पैसा काटे। हाँ, वोट नहीं काटेगा। आज तक देख लीजिए पाकिस्तान चाइना घुस जाता था, अभी किसी का करेजा है कि घुस जाए? हमारा मोदी है, हमारा शाह है, अमित शाह। जय श्री राम। और उसके बाद है हमारा जोगी जी, वो साला बुलडोजर चढ़ा दे। हेमंत सोरेन एक हत्यारा है। कैसे? ये मैं बता रहा हूँ कि उत्पाद पुलिस का जब भी उन्होंने किया उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में उन्होंने किया, उस नियुक्ति में बच्चे लोग इतने प्रयास से दौड़े, यहाँ तक कि 200 से 100 बच्चे की जान गई। 2100 रुपया चाहिए, गोगो दीदी चाहिए, मैया योजना नहीं चाहिए। कोई भी सरकार क्या कि 100% रोजगार नहीं दे सकती है। आपको क्या है कि अपना काबिल बनना पड़ेगा। अगर काबिल है तो क्या कहीं भी आपको, मैं भी टीचर हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं मास्टर डिग्री करके, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कमा रहा हूँ अच्छा से। जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी तरह आदिवासियों का भी एगो मोदी जी कल्याण कर दे। और जय मोदी तय मोदी। हेमंत सोरेन का कौन कौन काम अच्छा लगता है? देखिए उमाकांत जो ऐसा कोई काम नहीं कर, जो हम कीचड़ में चलते थे ना कि मेरा पैर में चप्पल भी नहीं था, वो उमाकांत पर हमको चप्पल भी पहनाया। भैया समान योजना जो आया है, आप 5 साल से शासन में है, 2 महीना चुनाव का आया टाइम, तो आप लागू कर दिए। रही सवाल जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था, विकलांग पेंशन मिल रहा था, वो बंद क्यों कर दिए? ये पैसा वही बंद करके ये पैसा इधर लाए। लिखे हैं भाजपा मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि लागू करें आदिवासी सरना धर्म कोड। आजसू पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। वो तो वोट कटवा, पिछला बार भाजपा को तो वही हराया। उसको जाना चाहिए, क्योंकि देश को जितना शक्तिशाली बनाया जो बीजेपी बनाया है, कोई पार्टी वैसे बना नहीं पाया। अगर बात हमारी विधानसभा की जाए तो वहाँ के विधायक हमारे बिरंची नारायण जी बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। अगर हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पानी की समस्या है, उस समस्या को दूर किया है। हर रोड, हर ग्राम में घुस के वो रोड दिए हैं। जिस जगह में आप कोई भी जगह घुस जाइए, रोड आपको मिलेगा। बीजेपी की अगर सरकार आती है झारखंड में, तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बाबूलाल मरांडी जी को। एक चंदन कियारी विधानसभा से अमर कुमार बावरी और उमाकांत रजक में सीधे तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है। क्या लगता है इस बार किसको? अभी कांटों का टक्कर है। कांटों के टक्कर में आपका मन किसके तरफ जा रहा है? हमारा मन कहाँ रहेगा? हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग चाहेंगे हमारी पार्टी जीते। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड का सियासी पारा 7वें आसमान में चढ़ा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि लगातार सभाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री की हो, गृह मंत्री की हो, रक्षा मंत्री की हो, तमाम लोगों की सभाएं हो रही है। दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल बाबा भी लगातार आ रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो हम लोग अभी झारखंड के चंदन कियारी विधानसभा में हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार आएगी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। एक दादा थे, गाना गाते हुए जा रहे थे, तो इनको पकड़ लिए कस के कि उधर तो जुबानी जंग चली रहा है नेताओं के बीच में, इनके जुबान में भी तासीर बसा हुआ है। दादा जोहार। जोहार। चंदन जय झारखंड, जय जवान, जय किसान, जय झारखंड। जय झारखंड। ये बताइए, मोदी जी आ रहे हैं, चंदन कियारी में तहलका मचेगा? एकदम पूरा मचेगा। तो तहलका का जी, पहाड़ पर्वत अपने गिरेगा। तो अमर कुमार बावरी जी जीत जाएंगे यहाँ से? वो तो देखिए, जीतने जातने का हम बोल नहीं सकते, कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, लेकिन मोदी मोदी है। तो मोदी के पार्टी से ही तो अमर कुमार बावरी है। वो जीतेगा ही। अगर उसके पार्टी से बीजेपी में है तो जीतेंगे ही। जो गाना, हाँ वो गाना बोल देते हैं। गाना बोल दीजिए। गाना बोल दे, बोल दे, एकदम बोल दीजिए। मोदी मोदी जपा करो, जोगी का नाम लिया करो। मोदी मोदी जपा करो, जोगी का नाम लिया करो। सबको, छोटे बड़े सबको प्रणाम। एक मिनट, मोदी जी को दिल में बसा है? एकदम दिल में है जी। हैं? फाड़ के दिखा देगा। नहीं फाड़िए मत, दिल। श्री राम है, हाँ। हम उसके बजरंग बली है। देख सकते हैं कि मोदी जी के कितने बड़े समर्थक हैं, कितने बड़े जबरा फैन हैं। तो झारखंड में इस बार बीजेपी की सरकार ला रहे हैं। एकदम होना चाहिए। है? अगर मोदी का यहाँ सरकार होगा, बीजेपी का होगा, तो सोच लीजिए कि हुआ मोदी यहाँ उसका हुआ सेकंड पार्टनर रहेगा, मतलब डबल इंजन। बढ़िया से डबल इंजन रहेगा तो बढ़िया काम होगा। और नहीं तो दूसरा का आएगा तो फटका 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 मतलब समझते हैं? समझाइए ना। मछली में जो फटका निकलता है वो देखते हैं, वो फटका हो जाएगा, फिर फट जाएगा। अच्छा ये बताइए, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं ना, जय श्री राम।
पूरे राज्य का सियासी पारा इस पैमाने पे नापा जा सकता है कि एनडीए ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया, दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया। एनडीए की ओर से मतलब भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है गोगो दीदी योजना लाया गया कि हमारी सरकार बनते ही महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा। उधर से कहा गया कि मैया सम्मान योजना के तहत 2500 दिया जाएगा। इधर से कहा गया कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे, उधर से कहा गया कि 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। तो मुकाबला समझ सकते हैं कि कैसा होने वाला है। 2100 रुपया ही चाहिए। कितना चाहिए? 2100 रुपया चाहिए। गोगो दीदी चाहिए। गोगो दीदी चाहिए। मैया योजना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। सुनिए, हम एक बात बोलते हैं, बोलिए। तो बोल दिया, सुन लीजिए, ठीक है। हम कहते हैं कि मोदी जो जी बोले हैं वो करके दिखाएं। अच्छा, एक मोदी जी अमित शाह आए थे यहाँ पे संकल्प पत्र जारी करने, मैनिफेस्टो, बोले कि झारखंड के जो भी लोग हैं जिनका भी सहारा में पैसा फंसा हुआ है, जो भी जमा किए हैं, उनका पाई लौटाएंगे। तो आपको भरोसा है? सुनिए, हाँ। बीजेपी वो अलग बात है, ठीक है। हमको सरकार से पैसा दे चाहे नहीं दे, हम कमा के ही खाएंगे। लेकिन उसको जाना चाहिए, क्योंकि देश को जितना शक्तिशाली बनाया जो बीजेपी बनाया है, कोई पार्टी वैसे बना नहीं पाया। अच्छा। ठीक है। आज तक देख लीजिए, पाकिस्तान चाइना घुस जाता था, अभी किसी का करेजा है कि घुस जाए? हमारा मोदी है, हमारा शाह है, अमित शाह, जय श्री राम। और उसके बाद है हमारा जोगी जी, वो साला बुलडोजर चढ़ा देगा। बुलडोजर लेके भी आए थे बड़का गांव में, 10-10 को बुलडोजर। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया गाते हैं। क्या नाम हुआ? कन्हैया सिंह, कौन से विधानसभा से हैं? बोकारो विधानसभा। बोकारो, बिरंची जी के विधानसभा से हैं? जी हाँ। तो सुनने में आ रहा है कि बिरंची जी का इस बार हालत खराब है बोकारो से। कौन कहता है? लोग कह रहा है। लोग न कह रहा है, हम लोग शहर जमीन से जुड़े हुए हैं। अच्छा। अब बहुत भारी मत से जीत रहे हैं बिरंची जी जी। उनके टक्कर में श्वेता सोच रहे हैं ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कैंची छाप भी वोट काटने की। तो कांची में चला जाएगा। वो तो बगली काटेगा, पैसा। अच्छा, पैसा काटे। हाँ, वोट नहीं काटेगा। अच्छा, मोदी जी के चंदन कियारी में आने से तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी का जुबान का जो बोलते हैं ना, वो सही बात बोलते हैं। देश का एक बात प्रधानमंत्री। बताइए कि अभी सभी का संकल्प पत्र मैनिफेस्टो देखे होंगे, पढ़े होंगे या सुने जरूर होंगे न्यूज में। सभी लोग फ्री वाला बात कर रहे हैं। तो ये फ्री में होना चाहिए कि लोगों को रोजगार शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए ज्यादा? सच पूछिए तो जनता कहीं पैसा लोग डिवाइड करेगा, अपना घर से कोई पैसा नहीं देगा। आप जो अभी मैया सम्मान योजना जो आया है, आप 5 साल से शासन में है, 2 महीना चुनाव का आया टाइम, तो आप लागू कर दिए। उसका एवज में गोगो योजना लागू किया गया कि हमारी सरकार बनेगा तो हमें कैसे देंगे। अब कह रहे हैं कि 2500 देंगे। तो आपका तो सरकार था, 2500 1000 की जगह 2500 कर देते। अब घोषणा क्यों कर रहे हैं? देने का मानसिकता है तो आप घोषणा क्यों कर रहे हैं? रही सवाल जो वृद्धा पेंशन मिल रहा था, विकलांग पेंशन मिल रहा था, वो बंद क्यों कर दिए? ये पैसा वही बंद करके ये पैसा इधर लाए। आप पूछ लीजिए, जो वृद्धा पेंशन जिसको मिल रहा है उसको नहीं मिल रहा, अभी 2 महीना से बंद है। विकलांग पेंशन जो मिल रहा था, जो सरकार केंद्र से आया था, जबकि ये भी तय है कि 60% केंद्र का पैसा है, 40% स्टेट का है, वो भी आप देने में कतरा रहे हैं। तो आप जनता को सोच रहे हैं कि मैया योजना लाके आप प्रलोभन दे के हम सत्ता में आ जाएंगे। तो जनता आज बुर्बक नहीं है, जनता समझदार हो गई है। कहाँ वोट देना है किसी को बहकाव में, न जात पाना, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बाहरी भीतर, कुछ नहीं। वो अपना तरक्की देखता है, स्टेट का, झारखंड का विकास देखता है, कौन नेतृत्व कर सकता है वो देखता है, उसी पर अपना मत मारेगा। कौन से विधानसभा से? बोकारो विधानसभा से। बोकारो से सब आए हैं। तो बोकारो का माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है। किसको जिता रहे हैं? बिरंची नारायण को। बिरंची नारायण जी को। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी की अगर सरकार आती है झारखंड में तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जी को। हाँ। बीजेपी की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? भैया पहले आए तब तो। अच्छा, नहीं आएगी? आए तब तो। अच्छा, आपको शंका? अभी शंका नहीं, हम कांटे की टक्कर है। हाँ। अभी केसीसी लोन माफ हुआ है। हाँ। अभी जनता पूरा पैसा लिया है। बिजली बिल माफ हुआ है। हम तो यहाँ आदिवासी सरना धर्म कोड के लिए मांग करने आए हैं। तो सभी लोगों तो अपने मैनिफेस्टो में बोला जिस ही तरह है। अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी तरह आदिवासियों का भी एगो मोदी जी कल्याण कर दे। और जय मोदी तय मोदी। तो मतलब मोदी जी को आप ये दिखाना है यहाँ हाँ, पे? कि मोदी जी जरा सा आदिवासियों का भी एगो कल्याण
कर देख दीजिए। लीजिए, एक आदिवासी और- भाई हमारे आए हुए हैं, एक मिनट लिखे हैं, भाजपा मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि लागू करें आदिवासी सरना धर्म कोड। आजसू पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जारी किया है। वो तो वोट कटवा है, पिछला बार भाजपा को तो वही हराया, अच्छा, आज सट गया, देखा कि नहीं तो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। क्या लगता है कि ये जो है सरना धर्म कोड का जिक्र आजसू ने भी अपने संकल्प पत्र में हाँ हाँ, क्योंकि ये एक अच्छा धर्म का है और यहाँ आदिवासी की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम लोग के लिए अयोध्या में राम मंदिर बना, उस तरह यहाँ के आदिवासियों को भी एक धर्म कोड लागू होना चाहिए। आदिवासी तो सब कहते हैं कि हमारा बस एक ही गो नेता है, शिबू सोरेन, अबू आदि नहीं, नहीं, दोनों तरफ है। इधर अर्जुन मुंडा भी हैं जो हार गए हैं, सुदर्शन भगत जी अभी लड़ रहे हैं, समीर उरांव जी हार गए। ऐसा नहीं है, दोनों तरफ आदिवासी हैं। केंद्र में आदिवासी मंत्री थे, अर्जुन मुंडा हार गए, कुछ काम किए नहीं। रघुवर सरकार के समय कुछ काम हुआ था। अच्छा, हेमंत सोरेन कैसा काम किया, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। देखिए, हेमंत सोरेन का काम ठीक ही रहा। गरीब जनता को केसीसी लोन माफ हुआ ही है, पेंशन मिल ही रहा है, बिजली बिल माफ हुआ है। और गरीब को क्या चाहिए, जो चाहिए, जिसका गरीब का 20-25 हजार बिजली बिल माफ था वो माफ हो गया। महिलाओं को सम्मान मिला है। अब प्लस कुछ अधूरा काम है, मिलेगा। रोजगार में थोड़ा कम रहे हैं, इस बार वो देंगे अगर आएंगे तो, नहीं आएंगे तो फिर जनता बाह जोटेगी। ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन बहुत बढ़िया काम किया। आगे जा रहे हैं अभी आप। ना काम तो किए। हेमंत सोरेन काम किए हैं? हाँ, ये 4 महीना में काम किए हैं। अच्छा, 4 महीने में काम किया। क्या कर हाँ, काम किए हैं। काम किया है, ऐसा बात कोई नहीं कि काम नहीं किया है। काम किया है, हेमंत से ऐसा कोई काम नहीं करे, काम कोई नहीं किया है। अच्छा, हेमंत सोरेन बढ़िया काम किया है। हाँ, हेमंत सबसे बढ़िया काम किया है। रोजगार नहीं दिए हैं यहाँ के युवाओं को। रोजगार तो जैसा वो हो वैसा ही वो दिया है, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हेमंत सोरेन काम नहीं किया। क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ राय। बैजनाथ राय, आदिवासी समुदाय से हैं? हाँ। कहाँ घर है? लगला चंदनकारी पंथाई लगला। चंदन क्यारी से किसको जिताइएगा इस बार? उमाकांत रजा। देख लीजिए, यहाँ पर मोदी जी के सभा में उमाकांत रजक के समर्थक आ गए हैं। यही तो क्या कहिएगा, मोदी जी के सभा में उमाकांत रजक के समर्थक आए। हाँ, उमाकांत रजा। हाँ, उमाकांत रजा। तो खाली मोदी जी को सुनना है? हाँ, तो उमाकांत रजा बोले तो बढ़िया पिए हैं ना। हम दारू पीने वाला पार्टी ऐसा नहीं सोचेगा, कहा के ये खाली मोदी जी को देखने आए हैं। अच्छा, हेमंत सोरेन का कौन कौन काम अच्छा लगता है? देखिए, उमाकांत जो ऐसा कोई काम नहीं किया। जो हम कीचड़ में चलते थे ना कि मेरा पैर में चप्पल भी नहीं था, वो मकान पर हमको चप्पल भी पहनाया। उमाकांत रजक? हाँ, उमाकांत रजा। उमाकांत रजक तो 2 टर्म से लगातार हार रहे हैं जी, तो कैसे काम? अरे पहले 3 बार जीता है ना जी। क्या कहिएगा, ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जबरदस्त काम किए हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आज देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में नहीं किए हैं। नहीं किए हैं। देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा आगे बढ़ रहा है। हर क्षेत्र में अगर आज हम लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, देखिए सेंट्रल में कर रहा है, यहाँ भी होगा। आप क्या है कि अपना बहुमत दीजिए उसको, उसके बाद क्या है कि सरकार को आप दोषने के लिए आप हो सकते हैं। देखिए, आज ऐसे भी क्षेत्र, मैं तो बोकारो विधानसभा से हूँ, ये भीड़ बता रही है कि यहाँ से क्या है कि अमर बावरी जी निकल रहे हैं, हमारे बोकारो से बृंज नारायण जी। देखिए, हमें देखना पड़ेगा, आज देश विकास की ओर बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में। ठीक है, हम लोग कभी बात करते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में, तो रोजगार कोई भी सरकार क्या कि 100% रोजगार नहीं दे सकती है। आपको क्या है कि अपना काबिल बनना पड़ेगा। अगर काबिल है तो क्या कहीं भी आपको, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, मैं मास्टर डिग्री करके, लेकिन प्राइवेट स्कूल में कमा रहा हूँ अच्छा से, अपना ट्यूशन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या है कि सरकार मजबूत होना चाहिए। हमें क्या है कि सरकार को हमेशा मजबूत करना। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना कहाँ नहीं मिला, आज बताइए, हर जगह हर गरीब को मिला है। ठीक है, सरकार सेंट्रल से पेंशन देती है, वो भी मिलता है। ऐसा नहीं है, मोदी जी का सेंट्रल दिया है कौन? मोदी जी के सरकार में हम जो ना दिया है कौन? नहीं, अभी हेमंत सोरेन दिया है ना? नहीं, पता नहीं शायद सेंट्रल और क्या है कि राज्य सरकार मिलकर काम तो करती बोले दिया है कौन? है। ठीक है, दिया है कौन? नहीं दिया। हर बेरोजगार को बिहार बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या हेमंत सोरेन दे पाई है? वो चुनाव से पहले एक घोषणा किया, मैं 5 लाख रोजगार दूंगा। क्या 5000 भी रोजगार दिया है? अभी जितने भी रोजगार वो दे चुके हैं, वो उनके शासनकाल में नहीं आया है। वो जितने भी रघुवर दास के टाइम पे जितने भी परीक्षा निकाला गया था, वो सिर्फ जाके उसका ज्वाइनिंग लेटर पकड़ाया है। वो खुद से क्या दिए हैं? खुद से क्या दिए हैं? बात ये है, मैं बोकारो विधानसभा के अंतर्गत आता हूं। अगर बात हमारी विधानसभा की जाए तो वहां के विधायक हमारे बृंज नारायण जी बहुत सारे कार्य कर चुके हैं। अगर हर क्षेत्र में जिस क्षेत्र में पानी की समस्या है, उस समस्या को दूर किया है। हर रोड, हर ग्राम में घुस के वो रोड दिए हैं। जिस जगह में आप कोई भी जगह घुस जाइए, रोड आपको मिलेगा।
हमारे जितना भी मिला है विधायक फंड से मिला है। और अगर कहीं पे अनुशंसा अगर कहीं जेएमएम सरकार देती है तो उसकी अनुशंसा भी हमारे विधायक करते हैं, वो खुद से आके नहीं करते हैं। दिया है कौन तो दिल है क्या है वो ये बताइए कि आप युवा हैं, अभी जो है सीजीएल का मामला पूरे राज्य में पूरा गर्म था और युवाओं को रोजगार कर लेकर पूरा राज्य में पूरा मामला चला। सीजीएल जेपीएससी का रिजल्ट जो है अभी भी प्रकाशित नहीं हो पाया, फंस गया है। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार आती है तो जैसे कि अमर बावरी जी भी बोले हैं कि हमारी सरकार बनते ही सबसे फर्स्ट कैबिनेट में सीजीएल एग्जाम को हम लोग रद्द करेंगे और जो भी एग्जाम्स हुए उसका हम लोग सीबीआई जांच करेंगे, यकीन है आपको? की सरकार यदि आती है झारखंड में तो सर्वप्रथम जितने भी रिक्त पद है उनको भरा जाएगा। वो भाजपा ने वादा किया है, जैसे जेपीएससी का जो हुआ, जेएसएससी का सीजीएल, उसको भी फिर से री एग्जाम लिया जाएगा उसका। और जैसे हो गया बेरोजगारी जैसे भत्ता हो गया वो भी दिया जाएगा, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2000 रुपया तक दिया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ दोसर कुछ नहीं है, यहाँ का युवा जो पलायन करके महादेश में जो बस रहा है, अब हम लोग मोदी जी से हो चाहे योगी जी से हो चाहे अमर बावरी जी साहब से यही कहेंगे कि जो हमारे यहाँ युवा का जो वर्क है, जो सामने हमारा इलेक्ट्रो स्टील है, एक बड़े गिना चुना आदमी जो रैयत है वही लोग वह काम कर रहा है। अब बहुत अगर बंगाल का कोई ये बनाया है आपका मतलब रहने वाला सर्टिफिकेट उसको रखा है, लेकिन झारखंड का लड़का को नहीं रखा। हेमंत सोरेन तो बोले थे कि जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां वहां पर 75% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। बोलने से होगा ना करने से होगा, बोलने से नहीं होगा, करने से धरातल पर नहीं उतरा है कोई नहीं। हम लोगों का कोई बने यहाँ का किसान और किसान का बेटा लोगों का कोई स्थान नहीं है। चंदन क्यारी विधानसभा चंदन क्यारी विधानसभा से अमर कुमार बावरी और उमाकांत रजक में सीधे तौर पर मुकाबला देखा जा रहा है। क्या लगता है इस बार किसको? अभी कांटों का टक्कर है। कांटों के टक्कर में आपका मन किसके तरफ जा रहा है? हमारा मन कहाँ रहेगा? हम लोग भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग चाहेंगे हमारी पार्टी जीते। तो अमर बावरी क्लियर विनर हो रहे हैं 100%, 110%, 110%। तो उमाकांत रजक बोल रहे हैं कि इस बार जो है बदलाव हो जाएगा। अभी सो गया, उसको सोने का काम अभी सो गया। अच्छा, सोने का काम है, अब अप्रतिष्ठा में आ गया। अच्छा, तो इस बार नहीं, आज ये कर रहे हैं कि कम से कम यहाँ का जनता, अभी का जो नेता यहाँ बनने जा रहा है, लोग सब स्पष्ट सुने कि केवल यहाँ मान सम्मान और युवा को नौकरी या कहीं मान लीजिए प्राइवेट संस्थानों में काम लगावे, फिर उसको वोट मांगने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी की है, 25 संकल्पों के साथ मैदान में उतरी। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सुन लीजिए मेरी बात। वो कहे हैं कि 2,87,000 जो रिक्त पद खाली हैं, पहले कैबिनेट में हम लोग की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट से उसको हम लोग भरना शुरू करेंगे। यकीन है आपको? यकीन है यार, यकीन आज 10 साल से करते आ रहे हैं। अच्छा, तो आगे भी करिएगा? आगे भी करेंगे क्या? हम लोग के पास उपाय क्या है? हम लोग तो नेता नहीं, प्रत्येक आदमी मर मार रहे हैं ना। क्या हम लोग तो है ही कि हम लोग बीजेपी में हैं, बीजेपी में वोट डाल रहे हैं, डालेंगे क्योंकि समय लास्ट है। सीधी सी बात है कि झारखंड में इस बार सरकार की बदलाव होगी। और ये क्यों होगी? हेमंत सोरेन एक हत्यारा है। कैसे? ये मैं बता रहा हूँ कि उत्पाद पुलिस का जब भी उन्होंने किया, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति में उन्होंने किया, उस नियुक्ति में बच्चे लोग इतने प्रयास से दौड़े, यहाँ तक कि 2 से 100 बच्चे की जान गई, लेकिन ये निकम्मा सरकार नहीं उसके परिवार को देखा, नहीं वो नियुक्तियों को देखा। इसलिए भारत की नागरिक ही नहीं, पूरे झारखंड की नागरिक इस बार जो है हेमंत सरकार का तख्ता पलटने जा रही है। और ये चीज सुन लीजिए आप, मैं झरिया विधानसभा से आता हूँ। झरिया विधानसभा में आज तक जो भी वहाँ के विधायक रही हैं, वो एक निंदनीय और दयनीय स्थिति कर दी है झरिया की। मैं झरिया का आवाम लोगों से ये आह्वान करता चलता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, इस बार माननीय रागनी सिंह को भारी मतों से विजय बनाकर झारखंड की जो स्थिति है और झरिया की जो स्थिति है उसे सुधारना है। एक मिनट, मुख्यमंत्री के रूप में अगर एनडीए की सरकार आती है तो किसको देखना चाहते हैं? वो आगे की सोच है, वो आपका प्रधान जो है वो पार्टी सोचेगी, वो मैं आम जनता हूँ। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हर आदमी का एक पसंद होता है।
होता है कि नहीं होता है कि हमको आज ये खाना है वो खाना है? तो सुन लीजिए ऑप्शन है यहाँ पर। बाबूलाल मरांडी है, अमर कुमार बावरी जी भी रेस में है, चंपई सोरेन भी आ गए हैं पार्टी में, अर्जुन मुंडा की पत्नी भी आ गई है। अगर सभी लोग चुनाव जीतते हैं तो सब दावेदार होंगे। नहीं, हमारे एनडीए में सर्वप्रथम एक ही है, जो वरीय नेता चुनेंगे वही सर्वमान होता है। ऐसा नहीं कि मैं अगर बहुत अच्छे नेता हूं तो मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लायक हूं, ऐसा एनडीए में नहीं है। जबकि इंडी सरकार में हर लोग चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, मैं मिनिस्टर बनूं, मुझे ये पद देनी चाहिए, मुझे वो पद देनी चाहिए। इसी खंडन में आज तक वो लोग कभी विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पारिवारिक दल है, पारिवारिक राजनेता करने वाले हैं। सोरेन ये कह रहे हैं। दादा आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर M.K. ठाकुर, मैं डिगवाड़ी से M.K. ठाकुर जी डिगवाड़ी के रहने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि KCC लोन माफ किए, जो बच्चियां पढ़ती हैं 8वीं से 12वीं में पढ़ने वालों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हम लोग दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, बिजली बिल माफ किए, अबुआ आवास योजना दे रहे हैं, और जो है किसानों के लिए 2 लाख ऋण माफी किए, और जो है 100 CM एक्सेलेंस स्कूल ओपनिंग किए हैं। इस प्रकार की योजनाएं गिना रहे हैं। ये सारी योजनाएं झूठी है। सबसे पहले आप सारी योजनाएं झूठी है। और जहां तक आपने मैया योजना की बात किया, तो मैया योजना ये कोई योजना के तहत नहीं दे रही। विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन वो काट कर को योजना दे रही है। आज क्यों नहीं दे रही है? ये तो बोला गया था ना कि छठ पूजा के पहले तीसरी पेमेंट दिया जाएगा, तीसरी योजनाएं दी जाएगी, तीसरी भुगतान किया जाएगा। आज तक क्यों नहीं किया? जबकि ये नहीं करने के कारण है कि पब्लिक उग्री होकर आज देखिए इस महीने कुछ लोगों को वृद्धा पेंशन घुसा है, इसीलिए वृद्धा पेंशन कल पर कारण मैया योजना नहीं हो पाया है। ये निकम्मी सरकार, ये झूठी सरकार है। इस सरकार को अभी ताबड़तोड़ करके, उसका कमर तोड़ करके हाथों को मजबूत करना है। जय श्री राम। तो कमर अब पहला फेज का मतदान महज 2 दिन बाद होने वाला है, दूसरा फेज का मतदान 20 नवंबर को होने वाला है, और 3 दिन बाद जो है रिजल्ट आने वाला है। तो पता चल जाएगा कि किसका कमर टूटेगा, किसका कमर बचेगा। लेकिन सभी नेता जो है लगातार भाषणबाजी कर रहे हैं, लोगों को जो है लुभाने के लिए अनेकों प्रकार की योजनाएं बता रहे हैं। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे एनडीए के लोग हों। बाकी जो झारखंड के लगभग 2 करोड़ 60 लाख मतदाता है, उनके हाथों में है। उनको तय करना है कि इस बार एनडीए की सरकार बनाना है कि इंडिया की सरकार बनाना है। बाकी हमारा काम है आप तक जो है झारखंड की सच्चाई को दिखाना, आप तक जो है जो जनमानस है उनके बातों को आप तक पहुंचाना। आप फैसला कीजिए कि सरकार किसकी चाहिए। अगर कमेंट में लिख सकते हैं तो लिख दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।